राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्री वृषभानु लाड़िली प्यारी अब जिन विलंब लगाओ। मैं घबरात परी विषयन में बेगिधाई किन आओ। हे वृषभानु लाड़िली प्यारी अब जिन विलंब लगाओ। हों त्रेताप तप्त अति व्यूहल सो तुम सहज मिटाओ। कोमल कमल चरण अति शीतल हिय धरि हृदय शिराओ। हे वृषभानु लाड़िली प्यारी अब जिनु विलंब लगाओ। हे श्री लाड़ली जू, हे वृषभानु नंदिनी जू, हे प्यारी जू, अब देर मत करो। मेरा हृदय घबरा रहा है। पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, फिर भी मन विषयों की तरफ जा रहा है। हे लाडली जू, बेग धाई किन आओ, अब दौड़ करके आओ और मेरे मन को रोक दो। बहुत हो गया स्वामिनी जू। दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपता हुआ, अनंत जन्मों में भटकता हुआ आपकी कृपा से मानव देह मिला। आपकी कृपा से सीधाम वृंदावन आना हुआ। आपकी कृपा से कथन श्रवण का महायश का सौभाग्य मिला। अब स्वामिनी जू, ये विषयानल में दग्ध होना हृदय का कब बंद होगा? अब आप वेग दौड़ कर आओ, विलंब मत लगाओ। अपने श्री कर कमल को हमारे मस्तक पर रखकर, अपने चरण कमल को हमारे हृदय पर रखकर इस विषयानल को शांत कर दो। मेरा मन जो भोगों में जा रहा है, हे लाडली जू, मेरी बस नहीं है। आप अपनी कृपा से उसे रोक दो। रोकत चित रुकत नहीं प्यारी। प्यारी जू, ऐसा नहीं कि हम इसे छोड़ देते हो कि जो भावे सो करो। नहीं,
इसे रोकने की चेष्टा करते हैं, पर रोकत चित रुकत नहीं प्यारी, विषय प्रवाह बहो ही जावे, रोकी रोकी हठ हारी, हे वृषभानु लाडली प्यारी। हे स्वामी जी, बार बार प्रयास करता हूं कि ये चित्त विषय से हटकर आप में लग जाए, पर ऐसा प्रवाह है भोगों की तरफ मन का, इंद्रियों का, कि रोकने पर भी नहीं रुकता। और ये प्रवाह अगर रुक सकता है, मुड़ सकता है, तो आपकी कृपा से आप रोक दीजिए। हों असमर्थ न कछु बनियावे, लगत नैन अंधियारी, हे वृषभानु लाडली प्यारी। प्यारी जू, प्रयास करता हूं पर सामने अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि मैं असमर्थ हूं। अब मेरे से नहीं कुछ बन पाने वाला, अब जो होगा सोए, एक किशोरी कृपा तेजो कछ होए सो होए। अब तो एकमात्र आपकी कृपा का भरोसा है। लीजे खैची कृपालु कृपा करी, प्रेम पास गल डारी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, सब विधि शरण तिहारी, सब विधि राखन हारी, हे वृषभानु लाडली प्यारी। प्यारी जो, असमर्थ हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अब मन और इंद्रियों को मैं खींच करके आप में लगा दूं। अब ये कार्य आपको करना है। लीजे खींची कृपालु कृपा करी, इनको खींच लीजिए अपनी तरफ और छोड़िएगा नहीं, प्रेम रूपी पास में इनको बांध दे दिएगा। प्रेम पास गल डारी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, सब विधि शरण तिहारी, सब विधि राखन हारी, हे वृषभानु लाडली प्यारी। हे लाडली, हे प्यारी जू, मैं आपकी सब विधि से शरण में हूं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अन्यथा अब हमारे में सामर्थ्य नहीं रही कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को आपके चरणों में लगा सकें। ये बार बार भोगों की तरफ जाते हैं। रोकत चित्त रुकत नहीं प्यारी। यद्यपि भोरी सखी की स्थिति बहुत ऊंची है प्रेम में, ये विनय अपने लोगों के लिए है। भोरी सखी तो रात दिन वैराग्य की चरम सीमा और अनुराग के रंग में रंगी हुई, हर समय प्रियाजू के प्रेम में पगी हुई यमुना के पावन पुलिन पर त्राहिमाम पुकारती रहती। उन्हीं से हंसना, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ नृत्य करना, उन्हीं के लिए रोना उनका स्वभाव बन गया था। ये तो अपने लोगों के लिए विनय कर रही कि लाडली, हम जितने शरणागत हैं आपके, हम अपने मन बुद्धि चित्त हमको आपके चरणों में घसीट कर लगा पाएं, ऐसी असमर्थता है, नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कृपा कोर से खींच लीजिए और प्रेम पास में बांध दीजिए, जिससे पुनः कभी ये विषयों की तरफ न जाने पावें। एक प्रेम ही है जो पूर्ण निर्विषय कर देता है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या भगवत चरणारविंद का प्रेम हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सुंदर सिद्धांत का श्लोक कह रहे हैं। यदि ये गुरु कृपा से समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी अध्यात्म की स्थिति जागृत हो जाए।
अध्यात्म का स्वरूप क्या है? जैसे रोज हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति में न रह जाना, इसे भक्ति संबंधी अध्यात्म कहते हैं। और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है और वही ब्रह्म यहां है, ऐसा अनुभव होना, न किसी से राग, न द्वेष, न कोई द्वंद्व, ऐसे महापुरुष को अध्यात्म स्थित कहा जाता है। वो ज्ञानी, ज्ञान मार्ग का अध्यात्म का है। और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो सब समाज सेवा के लिए है, और भगवत भाव से जो सेवा परायण है उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ये तीनों अध्यात्म के अंतर्गत हैं। अध्यात्म का तात्पर्य है मैंपन, मेरापन, ये केवल स्वरूप में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन श्री भगवान में स्थित हो जाना। मैंपन, मेरापन समस्त जगत के हित में स्थित हो जाना। ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई कोई भी द्वंद्व, कोई भी संग, कोई भी भोग उसे आकर्षित ना कर पावे, उसे कहा जाता है अध्यात्म की ऊंचाई। अध्यात्म की स्थिति ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति, जगदाकार, जगत में एकमात्र जगदीश भगवान के सिवा कोई नहीं, ऐसा जिसको है। श्रीपाद कह रहे हैं स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनैस्त्यज्यताम। बहुत जोर की बात है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने भाव के विरोधी भावों का त्याग कर दे। कैसे? शनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे, सहसा कोई कसम न खावे। ये सब मूर्खता होती है। आज के बाद ऐसा ऐसा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन नहीं, आदेश कर रहे हैं सर्वांतर भाव में देखो कि तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की विरोधी वृत्तियां कौन सी हैं, और उन विरोधी वृत्तियों को डायरी में नोट करो या अपने दिमाग में नोट करो, और फिर सर्वासनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे एक एक त्यागो, और जो त्यागो उसे पुनः स्वीकार मत करो। स्वीकृति हृदय से होती है, स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, बस खास बात है। ये स्वीकृति अगर नहीं है ना तो विषयान ग्रहणंत मुंचन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्वीकृति है तो विषय सेवन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन वैसे ही बना रहेगा। सारा खेल स्वीकृति का है। प्रारंभ में रूप से त्याग करना है भोगों का, स्थिति भोग राग के त्याग की है। स्थिति में राग का त्याग है, भोग तो यथावत सृष्टि में बने रहते हैं। राग रहित होकर वो भोगों में विचरण करने वाला महापुरुष भी किंचन मात्र नहीं बंधन को प्राप्त होता, पर वो एक स्थिति है जहां सब भगवत स्वरूप है। प्रारंभ में स्वांतर भाव विरोधनी, जो अंतर में भाव, जैसे हमारा अंतर भाव है सहचरी भाव, हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासकों का प्रिया, जो हमारी प्रिय स्वामिनी, प्रिय सखी, हम उनकी सखी, हम उनकी नित्य दासी। ये जो हमारा स्वरूप है, ये न स्त्री है न पुरुष है किसी का भी। ये स्त्री पुरुष भाव ही मायाकृत है, और ये भक्तिकृत भाव है। और कोई भाव न करे, समस्त भावों से ऊपर उठ जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, वो मोक्ष पदवी प्राप्त कर ले। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम के जो महापुरुष हैं वो कैवल्य विभेद, वो भय लगता है, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए उसे। पिशाचिनी कहा जिससे प्रिया जो छूट जाए, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आत्मस्वरूप का कोई भी रूप नहीं है, उसका भाव किया जाता है। जैसे सखा भाव, वही आत्मस्वरूप सखा भाव को प्राप्त हो गया। वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भाव भागवतिक है। इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त ना करके
परम भाव देह को प्राप्त करके अपने आराध्य देव के समीप अनंत काल तक के लिए जो ज्ञानी जन है वो ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं, आत्मस्वरूप में। इससे उनका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में मिल गए, और भावदेह का मतलब अपने इष्ट के समीप रह करके परम सुख का रसास्वादन करना। तो स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनित्यजताम। अब अंतर भाव विरोध में बहुत कुछ है। भोगों की आकर्षण वृत्ति से बच पाना, अभी आप सुन रहे थे भूरी सखी प्रार्थना कर रही, हम प्रार्थना से ही बच सकते हैं। ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं। बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है। वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती, वासना और प्रज्वलित होती रहती। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ी पढ़ाए बक बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है। हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले, हो पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले यहां पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। परमारथ सपने नहीं सूझो, स्वार्थ ही को सह के पाणे, पढ़ी पढ़ाई बकी बहके। विद्या का जो अभिमान है इस स्वरूप बोध नहीं होने देता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत श्रवण और कथन करने वाला, पर अहंकार है, इसलिए ना भक्ति उत्पन्न हो पाएगी और न ज्ञान प्रकट हो पाएगा। विद्या का अभिमान हो जाना बहुत खतरे पे पड़ जाना है। बोले परमार्थ को तो स्वप्न में नहीं जान पाएगा क्योंकि अहम है, और अपनी विद्या का प्रयोग स्वार्थ के लिए करने लगा, स्वार्थ के लिए। ये अंतर्भाव विरोधिनी वृत्ति है भागवती। विद्या का तात्पर्य है विवेक उत्पन्न हो जाना। विवेक का फल है संसार से राग त्याग कर स्वरूप बोध हो जाना या भगवान में अनुराग हो जाना, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना। ये है विद्वता का फल। तो बोले परमारथ सपने नहीं सूझो,
स्वार्थ ही को सह के पाड़े, पढ़ी पढ़ाए बकी बह के, उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। सत्य का परिचय नहीं मिला। जैसे कल चर्चा में कहा था कि परमार्थ का ककहरा नहीं आता है, वो परमार्थ की व्याख्या की जाती है। ककहरा का तात्पर्य होता है प्रारंभ से ही संयम और नियम को धारण करना। आप 10-10 संयम नियम सुने होंगे सत्संग में, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो, कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है। उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। अंदर से झूठी वस्तुओं में लालच। झूठा क्या है और साच क्या है? साच क्या है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेके तिनके तक, तिनके से लेके ब्रह्मा तक अगर कोई आशा है वो झूठी आशा है। कुछ भी है वो सब झूठा है। सत्य क्या है? तो बोले सत्य सत्य पुनः सत्य, त्रिकाल सत्य, तिर्वाचा सत्य, केवल प्रभु का नाम सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई, रुपया पैसा, यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को, मन मत्सर चित चहके पाणे, पढ़ी पढ़ाए बकी बह के। अगर दूसरा कोई भागवतिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी निंदा करते, मत्सरता ईर्ष्या उनके अंदर आ जाती, उसकी अवहेलना करते, उसका निरादर करते, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जीवत मरत, बिहारी देवी की, जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले रहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। मन मेढक काली दह के, जैसे मेढक ने टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाई, ज्यों बादर पीरी पह के। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम के? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। और अनके गुण दोष गनत सठ, अपने गुण सुनि गह के।
श्री बिहारी दास तिनको संग तजी, जे तृष्णा डाइन डहके। ये भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष, बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। तो बोले वेशधारी हरि के उरसाले, भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं। भगवान के दास कहा कर भगवान का वेश धारण करके, वेशधारी हरि के उरसाले स्वांतर भाव विरोधनी व्यवृति, अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, संसारिक लाभ रुपया पैसा सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के उरसाले, वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, ये वेशधारी हरि के उरसाले। लोभी, रुपये का लोभ है, दंभी पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है, और कपटी बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ बाहर से और कुछ, और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई है, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें, शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिभ्या और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं, इनकी दहाड़ से काम क्रोध लोभ मोह मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा, नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है, ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है, अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा,
ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान, परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसो, तो नाम जपत मंगल दिस दसो। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्साले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है। जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसन ही को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन्नियंता भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं। हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे, कठोर शब्द में कह रहे, कबहू कब वक्ता होए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, ओ अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं कि भागवत क्या कह रहे हैं, अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्साले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते हैं। भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं।
कबहू का हरि मंदिर को सेवें करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चंवर कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवें, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवें करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। वेशधारी हरि के उर्शाले, ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि जी कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, ये सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु। और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए, पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचें गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु, सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है, स्वांतर भाव विरोधिनी।
एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वांतर्भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनित्यजताम। फिर ध्यान दीजिए, कोई भी दोष त्यागने के लिए धीरे धीरे उपाय कीजिए। जैसे आपको कोई व्यसन छोड़ना है तो 15 दिन ले लिए, 1 महीना ले लिए, अब 1 महीने में अभ्यास के द्वारा उसे छोड़ दो, और जहां छोड़ दो फिर जिंदगी में दोबारा उसे स्वीकार मत करो। शनै त्यज्यताम, धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। ये सहसा जो ना आज ये कसम वो कसम वो कसम, 10 दिन में सब भूल गए फिर वैसे चलने लगे, ऐसे नहीं चला जाता। बहुत ठोस कदम उठाते, धीरे 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 अरुचि पूर्वक, विषयों में अरुचि आ जाए, एक एक कदम धीरे से सुदृढ़ बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, अंतर में जो हमारा चिंतनीय तत्व है सी प्रिया प्रीतम जो, तो सततम सर्वत्र संधीयताम, जिधर देखो उधर उनको देखने की वृत्ति लाओ। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अरे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है, इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम, जो सामने आवे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है। स्वांत ये सिद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वांतर्भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनित्यज्यताम, अंतर्भाव में जो हमें गुरुदेव ने भावदेह की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, उपासना दी, भाव दिया, उसके विपरीत व्यवहारों का त्याग करना है। हम बिके हुए हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम इष्ट और गुरु के बिके हुए हैं। हमको वही व्यवहार करना है जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता का हेतु हो। उसके विपरीत हमारे में जो जो दोष हैं, हम धीरे धीरे उनका त्याग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसी भावना से चले। और स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, जो हमारा उपास्य देव है वो सब में विराजमान है, ऐसा भाव कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर जी कह रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में राधा कृष्ण विराजमान है। स्वांतश्चिंतित तत्व प्रिया प्रीतम, और सततम सर्वत्र संधीयताम, जहां भी दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य देव के देखने का अभ्यास करे। तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक् तिरोभाव्यताम, जब आप सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे तो उपासना में प्रथम आपको पहले जड़ चैतन्य देखेगा, फिर इष्ट भाव, और जब सिद्धावस्था आती है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जिधर देखता है अपना प्रीतम, न जड़ न चैतन्य। तो बोले तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक् तिरोभाव्यता, अब तिरोभाव हो गया जड़ चैतन्य का, जिधर देखता है अपना इष्ट, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है। इसलिए वृंदारण्य विलासिनोर निषिधिवा दास्योत्सवे स्थीयताम, रात दिन वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के दास्योत्सव में मगन रहो, उनकी सेवा सुख में मगन रहो, उनके सुमिरन में मगन रहो। ये गर्व करो कि हम श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं, हम श्री श्यामा श्याम की दासी हैं। भाव देश में मगन, ये भाव क्यों हमारे अंदर नहीं आ पा रहा? संतवाणी, ये तृष्णा,
भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तो फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तरा है माम पुकार प्रभु, ता फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। ता फिर वो कहती है ये लो फिर ही भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो बस यही तृष्णा, जीरियंते जीरियता केसा दंता जीरियंते जीरियता जीविता सा धना साच जीरियतोपि न जीरियति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनी राम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीरियंती जीरता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीरियंती जीरियता केशा दंता जीरियंती जीरियता, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता, खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए, देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में, और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा, वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते, अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः, अधर्म बहुला चैव तस्मात्ताम परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए, तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती है। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान दांत आंख कान नाक सब इंद्रिया, दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए,
वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, तो घृणा नहीं होती? और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे? बोले हमने तो नहीं देखा नोचते हुए। तो देख लो जहां एक्सीडेंट होता है, नहीं? यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें भी स्वाहा हो गए, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, पर वो भी जीव है, उसकी गुदा में बंबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सोच और लघु शंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा। बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा, इसका नाश करो। जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कह रहे हैं, चिरेण मित्रम बदनीयात, चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरम धारणमर्हति। रागे दर्पे च माने च, द्रोहे पापे च कर्मणि, अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। बंधूनां श्रद्धां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च, अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। कह रहे चिरम धारण मरहती, चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसा कौन दोस्त होगा? बोले राग दर्पे च माने च, द्रोहे पापे च कर्मणि, जो राग त्यागी होगा। ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं, इसका परिणाम देख लेना।
आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से, दूरी बनाना ऐसे दोस्तों से, शोषण करने वाले हैं वो दोस्त नहीं होते। चिरम मित्रम बदनीयात चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरण धारण मरहति। महर्षि जन कह रहे पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 कोई परमार्थी को होगा जो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो, ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान, तुम्हारे किसी भोग सामग्री, विद्वता, राग, पद, प्रतिष्ठा, इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा, हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा, दर्प, अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा, द्रोह, जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा, जो पाप कर्म प्रिय है, ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य, अप्रिय कर्तव्य, शास्त्र विरुद्ध खान पान, कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं कि वो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो, कोई भी हो, स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में। तो यहां सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं, जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम, और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का, अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है तो देखो, गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में,
तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दालभ्यान। पहले प्रहलाद जी का आया, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा। तो यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान अध्यात्म में होता है, व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जो संग किए हुए है, उसको चाहिए कि धर्म का सेवन करने के लिए, धर्मयुक्त स्वभाव बनाने के लिए अपने आप को बंधूनाम सुहृदाम चयुभृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने बंधु भाई परिवार, सुहृद भृत्य स्त्री वर्ग, अगर इनसे कोई अपराध बन जाए तो इनसे कभी द्रोह ना करे। इसके लिए ज्ञान वृद्ध संतों से शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को प्रीति के द्वारा बांधे। आज का समय ऐसा आ गया, छोटी सी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मनमुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें में पाई गई, जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते हैं। बंधु नाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहां शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें। चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना। ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्त्विंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। श्री दत्तात्रेय जी ने बाज को, श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, कई पक्षी दौड़े तो उसने विचार किया कि मेरे ऊपर झपटेंगे, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सब पक्षी उस पर टूट पड़े, आराम से चल पड़ा। बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बनाया श्यान पक्षी को, साधु को ऐसा चाहिए। जहां देखे कि इस वस्तु या इसके कारण प्रपंच, वैभव और संपत्ति और लोभग्रस्त पुरुष कोई हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा संकट में फंसकर मारा जाता है। इसलिए चित्त में संतोष धारण करे। सर्वत्र भरी हुई संपत्ति है, संतोषी पुरुष को बड़ा आनंद है संतोष में। संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूल समान। चाहे जो इतना धन हो, संतोष न हो, दरिद्री है। जिस समय संतोष हृदय में आया उसी समय वो महान बन जाता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस परम धन को धारण करे, संतोष धन। संतोष धन की परिभाषा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे मुझे प्रभु रखते हैं हमें वही अच्छा लगता है। मेरे नाथ जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे पैर में जूता पहन ले तो पूरी पृथ्वी में मानो सुरक्षित चरण हो गए, पूरी पृथ्वी में थोड़ी बिछाया जाएगा कारपेट, अपने पैर में जूता पहन लो। पूरी पृथ्वी को नहीं सुधार सकते, तुम अपने चित्त को सुधार कर संतोष रूपी धन ले आओ। न भाई से झगड़ा करो, न पत्नी से झगड़ा करो, न परिवार से झगड़ा करो, न पड़ोसी से करो। सोचते होगे कि झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको सताएंगे, नहीं। जो सताने वाला भाव रखता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप संतोष धारण करो और देखना, जो
उद्दंड हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये खूब देखी हुई बात कह रहे, शास्त्र से और व्यवहार से भी। इसलिए संतोष रूपी अमृत का पान करने वाला, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सुख को प्राप्त होता है। जो धन के लोभ से, भोगों के लोभ से असंतुष्ट रहता है, उसी को दरिद्री कहते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। असंतोष ही सबसे बड़ा दरिद्रतापन है, भिखमंगापन है, दुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। अतः परमार्थिक, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सुख चाहने वाले को संतोष रूपी धन हृदय में धारण करना चाहिए। परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिम याति मुक्ति मप्यति दुर्लभाम। परम दुर्लभ मुक्ति, परम दुर्लभ सुख उसी को प्राप्त होता है जो भोगों से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि की उपासना करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। इससे बहुत जल्दी हरि प्रसन्न होते हैं और नाम जप कर रहा, हरि की आराधना कर रहा है। वो परब्रह्म परम धाम योशो ब्रह्म तथा परम, जो परब्रह्म है, परम धाम है, परम स्वरूप है, उन श्री हरि की आराधना वही पुरुष कर सकता है जो संतोषी है, और वही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जो संतोषी नहीं, तो पहले सुना, भेषधारी हरि के उर शालय। अब यहां महर्षि पुलस्त्य जी कह रहे, धाम, पुरी और तीर्थ, प्रायः गृहस्थ या विरक्त सब कोई इनका सेवन करता है। सेवन सब कोई करता है, लेकिन फल कौन प्राप्त कर पाता है? तीर्थों में, धाम में, पुरियों में, ये महर्षियों की वाणी है। तीर्थ सेवन करने वाले को फल कौन प्राप्त कर पाता है, और कौन अपने फलों को गंवा देता है? जो और पहले से है पुण्य फल, उनको नष्ट कर देता है तीर्थों में जाके। तो बोले, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपश्च कीर्तिश्च तीर्थ फलमश्नुते पतिगहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् अहंकार निवृत्तश्च सा तीर्थ फलमश्नुते अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में जाए तो अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मन को संयम में रखे। जो विद्वान, तपस्वी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, पहली बात तीर्थों में जाए तो अपने शरीर को संयम में रखे। पहला, कभी किसी तीर्थों में मैथुन धर्म का प्रयोग न करे। तुम्हारे गृहस्थ हो, घर है, परिवार है, तीर्थ गए हो, बहुत होश में जाओ। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारिका, पुरी, ये ब्रज धाम, कहीं भी भगवान की कृपा से यदि जाना मिले तो पहला नियम ले लो कि हमको इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तुम्हें रहना हो, ब्रह्मचर्य का पहला। दूसरा, कोई ऐसा कार्य तुम्हारे हाथ से न बन जाए। हाथ पैर अहंकार संभाल के तीर्थ में। संत कनि रंकन जानति अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा दुष्ट परिहरो दूरि भजत भज श्री हरि राधा। धामों में, तीर्थों में ऐसे भगवान के लाडले घूमते हैं जिनको तुम समझोगे पागल हैं, जिनको समझोगे भिखमंगे हैं, जिनको समझोगे। ये भूल कभी न करे तीर्थों में जाके किसी भिखारी, किसी पागल, किसी को कमजोर समझकर कि आप मार दें, पीट दें। पहली बात, किसी भी तीर्थ में जाकर मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। गृहस्थ किसी भी तीर्थ में जाकर किसी को गरीब या भिक्षुक या भिखारी को समझ करके कि अरे ये तो ऐसे ही, कहीं आप उनकी अवहेलना न कर दें, उनके ऊपर हाथ ना उठा देने, सारे सुकृत चले जाएंगे। और कह रहे, जो तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता, तीर्थों में जो बटता हो उसे नहीं पाना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य,
अगर जैसे हलवा पूड़ी परिक्रमा में बट रहा है या कहीं बट रहा है, बोले ये प्रभु का प्रसाद है आप ले लीजिए, प्रणाम करो, चल। आपको ये नहीं कि दबा के हलवा पाए हो, परिक्रमा किए हो, आप आए हो गृहस्थी में, बिल्कुल आपको किनका नहीं लेना। किनका लेना है? राधा रमण जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहां बट रहा है तो आप किनका ले लीजिए। रोड में बट रहा है, संसार में बट रहा है, ये सुकृत और पुण्य के लिए ये प्रतिग्रह है, गृहस्थी को नहीं लेना चाहिए। विरक्त को भिक्षान्न की अगर उसका बहुत मौज आई है तो एक ही से ले लो, फिर वो उस दिन दूसरे से कुछ मत लो, वही पाकर अपना गुजारा करो। मान लो हलवा बट रहा है तो एक दोना ले लिया, और एक दोना से गुजारा करो तो तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को, गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात पहले भी बताई थी, अब भी कह रहे कि प्रतिग्रह दुपाव्रत संतुष्टो येन केनचित, जो तुम्हारा धर्म पूर्वक चना चबेना है उससे गुजारा करो, तीर्थयाटन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो, जैसे बने अपने धन का प्रयोग करो। दूसरों का कहीं दान प्रतिग्रह आश्रमों में खाना ये नहीं। अगर आश्रम में प्रसाद पाया, आपको लगता है मैं अगर ये प्रसाद पाता तो 100 रुपया लगते, तो वहां 110 रुपया वापस दो, क्योंकि बनाया भी है उन्होंने और पवाया भी है, तो इसलिए उनको 10 रुपया और ज्यादा दो। गृहस्थी में कभी किसी का प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले तो उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर किसी तरह के अहंकार का प्रयोग न करे, अहंकार प्रदर्शन न करे, बल का, धन का, ऐसे अहंकृत न करे। अगर तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फल मस्नुते। तीर्थ में जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो तुम क्रोध मत करना। तो कह रहे हैं कि अक्रोधनश्च राजेंद्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फल मस्नुते। तीर्थों में कभी किसी के ऊपर क्रोध न करे, और तीर्थों में जय दिन रहे सत्य बोले, और तीर्थों में जय दिन रहे व्रत पूर्वक रहे, कुछ नियमावली लेकर के। अब जैसे बोले तीर्थों में जाके कुछ छोड़ना चाहिए, हमने गांव में सुना है ये बात, बोले तीर्थों में जाकर कुछ छोड़ना चाहिए। बोले हम तो फूल गोभी छोड़े आए, जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे, ये कोई छोड़ना हुआ यार। बोले हम बैंगन छोड़े आए, हम लाल मिर्च छोड़े आए, ये कोई छोड़ना हुआ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सत्य बोलो, झूठ छोड़ो, निष्काम बनो, ये बातें तो हैं छोड़ने की। बैंगन छोड़ आए, भरता छोड़ आए, और ऐसे तीर्थ हमने सुना, भाई सुना पक्का। बोले हम बद्री नारायण गए थे, बोले वहां का आ जाता है सब छोड़, कुछ न कुछ तो छोड़ना ही चाहिए। तो बोले जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़ आए, नहीं पाएंगे हम। ये कोई छोड़ रहा, वो फूल गोभी छोड़े से परम पद मिल जाएगा। अरे छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ो, कपट छोड़ो, कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, पापाचरण नहीं करूंगा। तो कह रहे आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फल मस्नुते। समस्त तीर्थ प्राणियों में, चाहे पशु चाहे पक्षी, आत्मवत भाव रखो। कोई पापाचरण तीर्थ में ना हो, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार न करो, तीर्थों में व्रत रखो, क्रोधहीन व्यवहार हो, सत्यवादी बनो जितने दिन तीर्थों में, तो आपका तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा। और जिसका तीर्थ फल सुरक्षित रहता है उसका अध्यात्म उठने लगता है, अध्यात्म भाव में उसका भाव उठने लगता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि अगर भगवत तीर्थों में वास मिल रहा है, भगवत तीर्थों में है, तो बहुत सावधान होकर रहे, क्योंकि तीर्थों का पाप भी कई गुना बढ़ के होता है, पुण्य भी कई गुना बढ़ के होता है। तो आज के सत्संग का सार, भगवत मार्ग में चलकर नाटक ना करे, भगवत मार्ग में चलकर केवल भगवान के रिझाने के लिए सब कुछ करे, जो नाचना गाना कथा कीर्तन भगवत भाव, ये प्रभु को रिझाने के लिए। अगर हम तीर्थों में जाएं तो ठीक से आचरण करें, जैसा वर्णन किया गया। जीवन में सिद्धांत समझ ले, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। तृष्णा, सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन वो नई बनी रहती है।
इसलिए हम नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।